फिलहाल उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे पर बहुत भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और राज ठाकरे कुछ नहीं कर पा रहे, वो 7 सीटों पर केवल है। तो ये जो कुछ खींच रहे हैं वो उद्धव ठाकरे अकेले खींच रहे हैं। सौरभ, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि उद्धव ठाकरे ने बहुत ही केयरफुली सोच समझ के ये डिसीजन लिया कि वो माइनॉरिटी वोट्स जो मुस्लिम्स है या माइग्रेंट वोट्स है उनको छोड़ दिया जाए और मराठी सेंटिमेंट को खेल कर, और इसीलिए एमएनएस साथ में है, उसको कंसोलिडेट करे और टक्कर दे शिंदे को और बीजेपी को। और चूंकि शिंदे एक काउंटर रहे इनफैक्ट इतने समय से जब से स्प्लिट हुई है पार्टी, तो उनको काउंटर करने के लिए उनके पास शायद और कोई स्ट्रैटेजी या टैक्टिक नहीं थी सिवाय के एमएनएस को साथ में जोड़ना। और अगर हमें लाभ दिखाई दे रहा है उद्धव ठाकरे को जो मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि एमएनएस की एग्रेसिव जो वो मराठी वोकैबुलरी और रेटरिक है वो उसका फायदा, इनफैक्ट मैं डिसएग्री करती हूँ कि इनसे एमएनएस के साथ जोड़ के इनको नुकसान हुआ है। मुझे लगता है इन्होंने वो निर्णय उस सेंस में कह रहे हैं वो काउंटर पोलराइजेशन हुआ, उसका फायदा दूसरे पक्ष को दिख रहा है, लेकिन मराठी वोट ऐसा नहीं है कि इधर जो है ज्यादा नहीं झुका हुआ दिखाई दे रहा। मुझे तो उद्धव के साथ ज्यादा झुका है, मुस्लिम वोट का कितना असर है मुझे नहीं मालूम। उद्धव की तरफ झुका है मराठी वोट बिल्कुल झुका। और वैसे भी एकनाथ शिंदे की तुलना उद्धव ठाकरे से बंबई में नहीं की जा सकती। एकनाथ शिंदे हमेशा से ठाणे के लीडर है भाई, बंबई का मराठी तो उद्धव ठाकरे के साथ ही रहेगा, वहां कोई दूसरा लीडर नहीं है। तो बीजेपी और शिवसेना यूबीटी देख ली तो बीजेपी 57 पर और शिवसेना यूबीटी 51 पर, बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस मराठी मुख्यमंत्री बने, जिस तरीके से उन्होंने वहां पर काम किया है, तो मराठी का एक वोट भी बीएमसी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कारण, भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है देवेंद्र फडणवीस के कारण। तो उद्धव ठाकरे कमजोर हुए, उद्धव ठाकरे के साथ वोट टूटा, एकनाथ शिंदे थोड़ा वोट ले गए, भारतीय जनता पार्टी बड़ा मराठी वोट बैंक लेके जा रही है। मैं वही बात, उद्धव ठाकरे कमजोर हुए ये कैसे प्रूव हो रहा है ये मैं समझना चाह रहा हूं। 51 पर वो आगे चल रहे हैं। ठीक, अभी अजीत याद आ रहा था अपने सबसे हेड एज में वो जो आदमी 84 सीटें जीता, वो आज इतना पार्टी टूटने के बाद अभी 51 पर लीड कर रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं, हम कैसे मान लें कि उद्धव ठाकरे मुंबई में कमजोर हो गए? अजीत जी नहीं, बिल्कुल हम यही बात कह रहे हैं, बार बार हम पहले आए तभी से ये बात कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने बहुत सोच समझ के, देखिए नेता को जब फैसला करना होता है ना तो वो तमाम चीजों पर विचार करता है कि क्या छोड़ें क्या पकड़ें। उनको लग रहा होगा कि अगर हम कांग्रेस के साथ जाते हैं, हो सकता है कांग्रेस के साथ अगर जाते तो कुछ इलाकों में मुस्लिम वोट मिलता उनको, लेकिन क्या फिर मराठी वोट नहीं गंवा सकते थे वो? मराठी वोट अगर गंवाते, वो जो कह रहे हैं बार बार समीर जी की मराठी वोट में देवेंद्र फडणवीस एक बड़ा चेहरा बने हैं, अगर वो मराठी वोट शिफ्ट हो जाता उद्धव ठाकरे से फिर तो कितना नुकसान हो जाता, फिर तो ज्यादा नुकसान होता ना, उनकी पॉलिटिक्स को नुकसान। महाराष्ट्र के इस निकाय चुनाव की जब हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ना कि ये लोकल इलेक्शन है, लेकिन वोकल इसका इंप्लीकेशन होगा जो कोलकाता में, गुवाहाटी में जाएगा। तो उद्धव ठाकरे क्या केवल मुंबई के किंग बन के रहेंगे या वो पैन महाराष्ट्र के नेता बन के उभरना चाह रहे हैं? शिवसेना को हम ऐसे तो नहीं देख सकते ना कि उद्धव ठाकरे फॉर मुंबई और बाकी शिवसेना कभी महाराष्ट्र की रही नहीं ना, कभी भी शिवसेना कभी महाराष्ट्र के समय भी पूरे महाराष्ट्र 55 सीटों पर कभी नहीं जीते, शिवसेना जीते थे।